हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी को आसान कैसे बनाएं। मतलब मेरी इतनी बहनें हैं जो इस जर्नी को लेके इतना ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा परेशान है। कभी यूनियन के लिए परेशान है, कभी मान लीजिए उनसे बातें हो रही हैं तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नो कांटेक्ट में है, किस बात ही नहीं हो पा रही। मतलब किसी न किसी तरीके से वो दुखी ही हैं इस जर्नी को लेके। कभी ऐसा होता है कि उनका पर्सन समझ ही नहीं रहा इस जर्नी को। ऐसे बताएं कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हमारा सोल पर्पज है। मतलब हर चीज को समझने के लिए और उन्हें समझाने के लिए इतना ज्यादा परेशान है, वो खुद भी नहीं समझ पा रही हैं और अपने पर्सन को क्या समझाएंगी जब खुद ही उस जर्नी के बारे में नहीं अच्छे से पता है कि आखिर में ये जर्नी क्या सिखा रही है हमें, आखिर ये जर्नी हमें कहाँ ले जाना चाहती है। इसी डाउट में है आधे लोग। कुछ बहनें ऐसी हैं, कुछ भाई ऐसे हैं, वो जाके अपना टैरो रीडिंग करवाते हैं। किसी टैरो रीडर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि प्लीज रीडिंग करके बताइए मैं इस जर्नी में हूं या नहीं हूं। और तो और यूनियन का कोई प्रोसेस बताइए, इनर वर्क करवाइए। हर चीज के लिए भटके हुए हैं और बल्कि हर समस्या का समाधान उन्हीं के पास है। जितना वो इस जर्नी को समझ पाएंगे उतना सामने वाला क्या समझ पाएगा। आप खुद सोचिए, मेरा यूनियन हुआ, मैं इस जर्नी में हूँ, मैं अपने पे काम कर रही हूँ, मतलब कैसे कर रही हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है, ये चीजें मैं खुद जानूंगी कि अगला जानेगा। और आप लोग क्या करते हो, भटक कर क्वेश्चन आंसर करते रहते हो। मेरा मानना है कि देखिए, आपको जो डाउट है उस चीज के लिए आप कमेंट करिए कि हाँ इस चीज के बारे में मुझे अच्छे से नहीं पता है और आखिर इसका मतलब क्या होता है। कितने लोगों को इनर हीलिंग ही नहीं पता है, वो बस एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हाँ ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे करना है, उसी में उनको डाउट है। तो बताइए ये जर्नी आसान कैसे होगी। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी को आसान कैसे बनाएं, कैसे हम शांत रहें। तो आज मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, आपकी ये बहन हेल्प करेगी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि ये जर्नी रिलेशनशिप की जर्नी नहीं है। और सारे लोग बस मिलने के लिए उतावलापन दिखाते हैं कि बस हम मिल जाएं। तो पहली बात तो ये मान के चलिए कि ये रिलेशनशिप की जर्नी नहीं है और न इंटीमेट होने की जर्नी है। मिलने के बाद वो तो सिचुएशन बताएगा कि हाँ आप कैसे रहोगे, लेकिन ये रिलेशनशिप की जर्नी नहीं है। ये जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है उससे हटके है। ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ की और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। और जब इंसान इस जर्नी को अच्छे से समझ लेता है तो उसकी जर्नी अपने आप आसान हो जाती है। होती नहीं है, आसान लगती है, उसको खुशी मिलती है। वो यूनिवर्स को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू इस जर्नी में मुझे भेजने के लिए। ये नहीं कि मैं क्यों आई, क्यों, क्या, कैसे, कौन। ये तो बिलीविंग एनर्जी है। जब ये एनर्जी आप डिवाइन को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को दोगे तो आप दुखी रहोगे। देखिए, अब मैं बताऊंगी आपको इस जर्नी को आसान करने का तरीका क्या है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या करें जिससे जर्नी आसान लगे। तो सबसे पहले अटैचमेंट कम करिए। आप जितना अटैचमेंट की तरफ जाओगे, हर चीज से इंसान को अटैचमेंट है, अपने चीजों से अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट, अपने पर्सन से अटैचमेंट, ये सब क्या है, इसको कम करना है। डिटैच होना सीखिए। जब आप डिटैच होने लगते हो तो आप क्या करते हो, अटैचमेंट क्या है, माया है। जब आप डिटैच होते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप माया से दूर हो रहे हो। आखिर जिस पर्सन के पीछे आप भागते हो, जब तक उसके अंदर वो सांसें चल रही तभी तक तो, उसके बाद क्या। मैं भी अपनी मम्मी से अटैच्ड थी बहुत ज्यादा। मुझे लगता था मम्मी के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, एक सांसें नहीं ले पाऊंगी। लेकिन मैं उनसे डिटैच हो ही नहीं पाती थी। लेकिन भगवान ने कैसे डिटैच कर दिया, वो दुनिया से चली गई और उसके बाद सीखा ना मैंने डिटैच होना, वरना कैसे होता। तो जब इंसान जब चला जाता है तब इंसान डिटैच हो जाता है, लेकिन जीते जी नहीं हो पाता। तो जीते जी डिटैच होना सीखिए। जब डिटैच हो जाते हैं उस चीज से तो क्या होता है कि आपकी ये जर्नी आसान हो जाती है। अब मेरे पापा का मैंने स्टोरी में शेयर किया था कि हाँ मेरे पापा समझ लो मतलब मुझे एकदम त्याग चुके हैं, ठीक। लेकिन सोचिए उस चीज से मैं निकल नहीं पा रही थी। वैसे डायरेक्ट कोई कह दे कि तुम अपने मम्मी पापा से दूर हो जाओ तो कोई हो पाता है, लेकिन सोचो मम्मी के इस दुनिया से जाने के बाद
उनसे डिटैच हुई और पापा से जीते जी डिटैच होना पड़ा, मुझे सीखना पड़ा। मुझे काफी दिन तक तो मैं बहुत रोई थी, फिर मैंने उस चीज को हील किया, उस ट्रॉमा को हील किया, उस दुख को हील किया मैंने। फिर समझ गई, अब वो चीजें नहीं आती, अब याद ही नहीं आती। बस ये है कि दिमाग में आता है, क्लिक तो होता ही है, लेकिन वैसे नहीं कि रोने लगूं याद करके, नहीं आता। देखिए, ये जर्नी मुश्किल कब बन जाती है, जब इंसान क्या करता है, दूसरों से अटैच्ड होकर खुद पर ध्यान ही नहीं देता है। और ये जर्नी सिखाती क्या है, सेल्फ लव, सब कुछ, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, खुद से प्यार करो, खुद को समझो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जर्नी ये सिखाती है। और हम क्या करते हैं, अपने आप को एकदम ना के बराबर समझते हैं और सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्या करना है, इस चीज से डिटैच होकर खुद से प्यार करना है और अटैचमेंट वाली फीलिंग को एकदम खत्म कर देना है अपने अंदर से, तब ये जर्नी आसान लगेगी आपको। और तो और, जब इंसान को ट्रिगर मिलता है तो क्या करते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं। नहीं, उस ट्रिगर को ना आप एक लेसन की तरह लो। ये सोचो, वो ट्रिगर अगर हमें मिला है तो कुछ सिखाने के लिए, इस चीज से आपको ट्रिगर मिले, समझ लेना वही आपकी कमी है, उसी चीज को हील करना है। जैसे किसी ने बोल दिया मुझे चेहरे को लेके कि तुम अच्छी नहीं लगती हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने बोल दिया तुम बदसूरत हो, तुम्हारी हाइट कम है, तुम उतनी सुंदर नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, उसने ट्रिगर दिया और मैं उसको ट्रिगर लेके एकदम उलझन में परेशान हो गई, एकदम उलझन मचने लगी। टेंशन नहीं लेना है, ये सोचना है कि क्या, कि मैं जैसे भी हूं एकदम परफेक्ट हूं। और सेल्फ लव यही सिखाता है, जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, चाहे आपका मुंह टेढ़ा हो, नाक टेढ़ी हो, कोई मतलब नहीं है, कोई कितना भी ट्रिगर दे उस बात को लेकर। और ट्रिगर क्या है, 2 मिनट में कोई आया गुस्सा दिला दिया, आप गुस्सा हो गए, इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। ये क्या है, ये ट्रिगर ही तो है। एक डर रहेगा कोने में, ये ट्रिगर ही तो है। अचानक से कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरा पर्सन छोड़ के चला ना जाए, रिजेक्शन का डर रहता है कि सामने वाला अगर मेरा ही पर्सन है, मान लीजिए आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसमें आप सोचोगे कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे, इसका भी डर है। इसका मतलब इन सब चीजों से आपको ट्रिगर मिलने का डर है ना, कि वो ट्रिगर ही तो है, आपके अंदर ये डर है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। और ये शब्द उसने अगर बाय चांस बोल दिया तो समझ लो आपको ट्रिगर मिला। तो जब आपके साथ ये सब हो रहा है, आपके अंदर रिजेक्शन का डर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खराब है, नहीं, आपको इनर हीलिंग करने की जरूरत है, अंदर से उस चीज को निकाल दो एकदम। अगर आप दोनों सोल हो इस जर्नी में, कहते हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसका हाफिया तो होता है डिवाइन मैस्कुलिन। जब वो आप ही की आत्मा का वो हिस्सा है, तो सोचो ये डर कहां से, ये इनसिक्योरिटी क्यों। अगर आप फील हो जाओगे तो वो आत्मा आपकी अपने आप फील हो जाएगी। तो अगर आपको ट्रिगर मिलता है किसी वजह से, समझ लो अगर मान लो उसने कह दिया कि तुम अच्छी नहीं हो, रिजेक्शन का डर है, मान लीजिए उसने बोल दिया कि मुझे तुम उतनी अच्छी नहीं लगती हो, उसको एक लेसन समझो, ये सोचो वो आपको वो सिखा रहा है, वो ट्रिगर देकर उस चीज को हील कर लोगे तो बाद में अपने आप बोलेगा कि नहीं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। एज के लोग डरे रहते हैं, लोग शकल को लेके, मोटापे को लेके कि मैं बहुत बड़ी लगती हूँ, वो छोटा लगता है, हर चीज के लिए इनसिक्योरिटी है। और तो डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो कि डिवाइन टाइमिंग पे ही वो काम होगा, उससे पहले नहीं होना है तो नहीं होना है। और इस चीज के लिए आपको डिवाइन पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आपको उन पे ट्रस्ट है ही नहीं, सोचते पता नहीं है भी कि नहीं है, बस उसी में उलझे रहते हैं आप लोग, हाँ या ना में, भगवान सच में करेंगे चमत्कार या नहीं करेंगे, ये चीजें होंगी या नहीं होंगी। सबसे बड़ा डाउट तो यही रहता है। और जब डाउट आता है तो क्या होता है, तो आप विश्वास कर पाओगे उस डिवाइन टाइमिंग का, नहीं कर सकते, उस पर भरोसा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। डिवाइन टाइमिंग के लिए क्या करना है, सबसे ज्यादा भरोसा करना है। विश्वास नहीं आएगा तो आप उस पर विश्वास ही नहीं करोगे। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको उस डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट करना है कि वो अपने टाइम पर ही होगा, उससे पहले नहीं होना है तो नहीं होना है। और इस चीज के लिए, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे ज्यादा है कि डिवाइन पर भरोसा करना सीखिए। जब आपको भगवान पर भरोसा होगा तो आप ये अपने आप समझ जाओगे कि जब टाइम आएगा तो मुझे मिल जाएगा। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय से पहले तो बच्चा भी नहीं पैदा होता है,
वो तो रेयर होता है ऐसे केस में जिसमें 7वें महीने में 8वें महीने में बच्चे हो जाते हैं, वरना तो 9 महीने का प्रोसेस होता है ना। और तो और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करिए, ढूंढिए अपने अंदर कमियां। इसीलिए इंसान कहता है पहले खुद को समझो, खुद को जानो कि आपके अंदर कमी क्या है, आप किस चीज से ट्रिगर होते हो, आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसको हील करने की जरूरत है, जिसको सही करने की जरूरत है। सेल्फ ग्रोथ का मतलब क्या है? जो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, इसको हील करिए, बेजुबानों से दया करिए, अनकंडीशनल लव करना सीखिए, सबसे निस्वार्थ भाव से एकदम अपने अंदर दया जगाइए। अपने आप जागता नहीं ये सब चीजें, इसके लिए मेडिटेशन ध्यान करना पड़ता है। सेल्फ ग्रोथ क्या है? आप मेडिटेशन करिए, नाम जाप करिए, पूजा पाठ करिए, भगवान के करीब जाइए, तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आपकी आत्मा की ग्रोथ होगी। सेल्फ ग्रोथ का मतलब ही है कि आप अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा की ग्रोथ करो। तो सारा ध्यान कहाँ लगाना है? सेल्फ ग्रोथ की तरफ। तब आपकी ये जर्नी आसान हो जाएगी, वरना नहीं हो पाएगी, वरना आप भटकोगे। और तो ओवर थिंकिंग को कम करना है, खत्म कर देना है। खत्म तो नहीं होता है, लेकिन उसको कम करिए। अगर ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा ओवर थिंकर हैं, तो उसको कम करिए। सोचिए किस वजह से ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब किसकी वजह से, किस चीज की वजह से। वैसे हर चीज की वजह से तो कोई ओवर नहीं सोचता है। इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी टेंशन रहती है। बहुत लोग अपने पर्सन को पाने के लिए ओवर थिंकर बन जाते हैं, बहुत लोग जॉब के लिए ओवर थिंकर बन जाते हैं। ऐसा नहीं, एक ही चीज ऐसी रहती है जिसके लिए इंसान ज्यादा ओवर हो जाता है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है जैसे कोई ऐसा पॉइंट है जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोचते हो और चीज से हट जाते हो। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हर चीज में उनके अंदर क्या रहता है कि छोटी सी चीज होगी बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, मतलब वो तो हर चीज के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं। और इससे क्या होता है, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। होता नहीं कि जब इंसान ज्यादा सोचेगा तो बेचारा दिमाग सोचेगा कि मैं कहाँ दिमाग लगाऊं, वो सोच रहा है कि इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। अब आप सोचो, आप ओवर थिंकर हो। ऐसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा भैया तुम्हें पूरब दिशा की तरफ जाओगे तो वहां तुम्हारा वो चीज मिल जाएगा। मान लीजिए कोई भी चीज हो, तो अगर कोई ये बताए, जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज गुम हो गया है, किसी ने कहा भाई पूरब दिशा की तरफ जाओ वहां मिल जाएगा वो चीज। अब आप सोच रहे हो सकता है पश्चिम दिशा में वो चीजें हो, या उत्तर दिशा में हो, या दक्षिण दिशा में हो। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपका माइंड बेचारा कंफ्यूज है कि पूरब को जाऊं कि पश्चिम को जाऊं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को खुद ही क्या कर रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो, इल्यूजन में डाल रहे हो। तो इससे बचिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ क्या करना है इस जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो इस जर्नी को एकदम क्या करना है, फ्लो में जीना है। फ्लो में जीना सीखिए, फिर क्या होगा, आपको ये जर्नी आसान लगेगी, शांत लगेगी, टेंशन फ्री लगेगी। जो आपका मन भटकता है इधर उधर नहीं भटकेगा। और मेरा मानना तो यही है कि इस जर्नी को आसान बनाने के लिए जो चीजें मैंने बताई ये तो करिए करिए, प्लस नाम जाप पूजा पाठ भक्ति ये बहुत जरूरी है। उसमें भी अभी मैंने बताया है कि हाँ सेल्फ ग्रोथ करनी है, और सेल्फ ग्रोथ होती ही है किससे, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से। जब तक आप ध्यान मेडिटेशन नहीं करोगे ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। कितना भी आप भटकिए, चाहे आप इनर हीलिंग करिए, चाहे इनर वर्क करिए, चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग करिए, कुछ भी करिए, किसी भी हीलर के पास जाइए। आप बस वहां जाएंगे, जब तक उनके पास रहेंगे 10 मिनट शांति रहेगी, उसके बाद फिर आप भटक जाओगे, उसके बाद फिर आप टेंशन लोगे, फिर परेशान रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ तो खुद ही आपको एहसास होता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी से अपनी हीलिंग करवाते हो उसके बाद देखना थोड़ी देर शांत रहते हो, फिर आप उसी लूप में फंस जाते हो। नहीं फंसते हो तो बताओ, फंसते हैं हम, क्योंकि घुमा फिरा कर क्या होता है, हमारा दिमाग फिर हमें उसी लूप में धकेल देता है। तो इससे बचना चाहिए, और बचने के लिए नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है, तभी हमारी ये जर्नी आसान होगी, वरना कभी नहीं हो पाएगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।